दोस्तों, सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसने बैंक निफ्टी इंडेक्स की तस्वीर ही बदल दी है। अब बैंक निफ्टी में होंगे 12 नहीं बल्कि 14 बैंक और टॉप बैंकों का वेटेज भी घटा दिया गया है। लेकिन आखिर क्यों? इसका असर किस पर पड़ेगा? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई पर? और नए बैंक कौन से जुड़ सकते हैं? पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि ये अपडेट हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बैंक निफ्टी इंडेक्स में बदलाव करते हुए कहा है कि अब इसमें कम से कम 14 बैंक शेयर शामिल होंगे, जबकि अभी केवल 12 बैंक हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि टॉप बैंक का वेटेज 33% से घटाकर 20% कर दिया गया है और टॉप 3 बैंकों का कुल वेटेज 62% से घटाकर 45% किया जाएगा। यानी अब बैंक निफ्टी में किसी एक या 3 बड़े बैंकों का ज्यादा दबदबा नहीं रहेगा। इसका सीधा मतलब है कम रिस्क, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और एक ज्यादा बैलेंस्ड इंडेक्स। इन बदलावों का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे बड़े बैंकों पर, क्योंकि अभी इनका वेटेज बहुत ज्यादा है और अब वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन ये बुरा नहीं बल्कि मार्केट के लिए हेल्दी स्टेप है। सेबी चाहती है कि बैंक निफ्टी 1 या 2 बैंकों पर निर्भर ना रहे, बल्कि पूरे सेक्टर की ताकत को बराबरी से दिखाए। अब सवाल है, ये बदलाव कब से लागू होंगे? सेबी ने कहा है कि ये प्रोसेस 4 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला एडजस्टमेंट दिसंबर 2025 में होगा और बाकी 3 मार्च 2026 तक पूरे कर दिए जाएंगे। इससे फंड हाउसों को टाइम मिलेगा ताकि वे अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से रीबैलेंस कर सकें। यानी किसी को भी झटका नहीं लगेगा, सब कुछ स्मूथ तरीके से होगा। अब सबसे दिलचस्प बात, कौन से नए बैंक शामिल हो सकते हैं? अभी बैंक निफ्टी में शामिल हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन अब 4 नए बैंकों के नाम पर विचार हो रहा है: येस बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये बैंक जुड़ते हैं तो बैंक निफ्टी और ज्यादा विविध और डायनामिक हो जाएगा। सेबी का ये कदम सिर्फ बैंक निफ्टी तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरे इंडेक्स जैसे बीएसई बैंकेक्स और एनएसई फिन निफ्टी में भी यही बदलाव दिसंबर 2025 तक लागू होंगे। इसका मकसद है बेहतर रिस्क मैनेजमेंट, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और निवेशकों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम तैयार करना। तो दोस्तों, साफ है कि सेबी का यह फैसला बाजार के लिए लंबी अवधि में बहुत फायदेमंद साबित होगा। कम वेटेज का मतलब किसी एक बैंक पर ओवर डिपेंडेंसी खत्म और नए बैंकों की एंट्री से नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी खुलेंगी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि येस बैंक या यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स को इससे फायदा मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप हर नए मार्केट अपडेट से जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।